दोस्तों, प्यार और भ्रष्टाचार इन दोनों में गजब की समानता है। दोनों में केवल बाबू बदल जाता है। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ जाए तो कमेंट जरूर करिएगा। इस चारों तरफ चर्चा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार पे तमाम लोग भाषण देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये भाषण देने से भ्रष्टाचार समाप्त होगा? क्या आपको लगता है कि वाकई ये भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है? क्या ये भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है? मैं जहाँ पे काम करता हूँ, जिस न्यायालय में काम करता हूँ, सिविल कोर्ट आजमगढ़ में, वहाँ ऐसा कोई दफ्तर नहीं है, ऐसा कोई न्यायालय नहीं है जिसमें आपको पैसा ना देना पड़े। सही काम के भी पैसे देने पड़ते हैं। गलत के लोग तो दे ही रहे हैं कि उनका जो काम नहीं होने लायक है या गड़बड़ काम करने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन सही काम के भी पैसे आपको देने हैं। आपका सब कुछ सही है, फिर भी आपको पैसे देने की जल्दी हो जाए। नहीं देंगे तो नहीं होगा। चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, कोई भी दफ्तर हो, आपको पैसे तो देने ही हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे आजमगढ़ में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक हाउस बुलाया गया, मीटिंग बुलाई गई और उसमें चर्चा हुई। किस पे? करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे, कि न्यायालय में हर जगह भ्रष्टाचार है। पूरा न्यायालय भ्रष्टाचार से लिप्त है। अधिवक्ता परेशान है। अरे मेरे भाई, ये कौन भ्रष्टाचार करा रहा है? कराने वाले भी तो अधिवक्ता ही हैं। और उन अधिवक्ताओं द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, उनमें से भी लोग आके उस मीटिंग में बोलते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार तो आप ही करा रहे हो। लेकिन सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? बहुत ही सोचने का विषय है कि भ्रष्टाचार के कानून होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? ये कभी समाप्त नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार और प्यार दोनों में केवल बाबू बदल जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। हमने न्यायालय में देखा है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, बहुत सारी न्यायालय हैं, जेलों में रहती हैं, उसमें कोई ऊपर नीचे होता है तो वो अपने पूरे स्टाफ को लेके जाता है। चपरासी भी चला जाता है, बाबू भी चला जाता है, पेशकार भी चला जाता है, पूरा स्टाफ लेके चला गया दूसरी न्यायालय में। मतलब ये भी भ्रष्टाचार की एक जड़ है कि आप जा रहे हो तो आप सबको लेके जा रहे हो। क्या वहां आपको चपरासी नहीं मिलेगा, बाबू नहीं मिलेगा, कि अर्दली नहीं मिलेगा, कि पेशकार नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने तो जा रहे हैं, साथ साथ उनके वो पूरा स्टाफ उनका चला जाता है। इस पे प्रश्न उठता है, लोग चर्चा करते हैं। इस तरह से बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं कि अगर आप कोई नया काम लेके जाते हैं कोर्ट में, तो नया काम लेके जाते हैं तो भी पैसा दीजिए। कोई नया दावा लेके जा रहे हैं, पैसा दीजिए। आपके बेल बॉन्ड सही हैं, सही जमानतदार हैं, ओरिजिनल जमानतदार हैं, कभी किसी की जमानत नहीं ली और किसी व्यक्ति की जमानत लेने जा रहा है, सारे पेपर उसके ओके हैं, फिर भी उसको बेल बॉन्ड दे ही रहा है। साथ साथ बाबू को पैसा भी देना है, 100, 200, 300। बेल कोर्ट ने दिया है, लेकिन बाबू को पैसा देना उसका, क्योंकि वो आपको बेल ऑर्डर दे रहा है, बेल की कॉपी दे रहा है, तो उसको भी पैसा आपको देना है। बुधवार को फिर मीटिंग होनी है, जिसमें जिम्मेदार लोगों ने ये कहा कि लिखित में सूचना दीजिए, लिखित में दीजिए कि कहां कहां किस न्यायालय में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम हाई कोर्ट को लिखेंगे या जिसको भी बोध कराना होगा इस भ्रष्टाचार का कराएंगे। क्या उन जिम्मेदार लोगों को नहीं पता है कि भ्रष्टाचार कहां हो रहा है? क्या उनसे दाखिला नहीं लिया जाता है? हो सकता है पदाधिकारी हो, उनसे न लेते हो, लेकिन पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह पैसा लिया जा रहा है। अब ये बात क्या लिख के देनी पड़ेगी कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है? हर जगह भ्रष्टाचार। मैं तो कहता हूं कि आजमगढ़ में कोई ऐसी न्यायालय नहीं है जहां भ्रष्टाचार न होता हो। 20 रुपए से लेके 100, 200, 500, 1000 रुपए, कहीं कहीं लाखों में हो रहा है। एक जगह मैं उसका उदाहरण दे सकता हूं कि जहां भ्रष्टाचार नहीं है। मुझसे तो, मेरे सामने ऐसा नहीं आया। वो फोरम है, उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम का जो कार्यालय है, जो न्यायालय है, वहाँ पैसा नहीं लिया जाता है। मैं पिछले महीने से लेके इस महीने तक 3-4 बार गया, अपने काम से गया। मुझे कहीं से कोई भी 1 रुपए की कोई डिमांड नहीं आई कि आपको ये पैसे देने हैं। कुछ भी पैसे आपको वहाँ नहीं लगने हैं। इसका मैं बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपके न्यायालय में, आपके कार्यालय में, फोरम में कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और इससे बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। और हम लोगों की हालत तो इतनी खराब है कि अगर हम
भ्रष्टाचार की अगर बात करें, भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ है किसी न्यायालय में और इसकी अगर शिकायत ऊपर कर दें और छोटी सी इंक्वायरी हो जाए, तो इस इंक्वायरी के बाद ये होता है कि हम लोगों के प्रार्थना पत्र जो भी उस न्यायालय में जाते हैं, खास तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने एक शिकायत आजमगढ़ के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कर दी थी, जिसकी वजह से उनसे कुछ जवाब मांगा गया। उस जवाब का, छोटी सी इंक्वायरी का नतीजा ये हुआ कि मैं जो भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ वो सारी एप्लीकेशनों को खारिज कर दी जा रही है। केवल बेलेबल ऑफेंस में छोड़कर, बेलेबल ऑफेंस में बाकी सब कुछ 173(4) में मैंने जो एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन को परिवाद नहीं खारिज कर दिया गया। इस तरह से अगर आप किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ ऊपर में लिखते हैं तो उसका दंश आपको झेलना पड़ेगा कि आपके कामों को खराब किया जाएगा। तो ऐसे में कौन सा अधिवक्ता शिकायत करने जाएगा? हम जाते हैं कमाने कोर्ट में, हम जाते हैं अपने मुवक्किल का काम करवाने। अगर हमारे मुवक्किल का काम हमसे नहीं होगा, हमारे विद्वान रहने से, हमारे तेज रहने से, हमारे अच्छा काम करने से, अच्छा एडवोकेट रहने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है उस मुवक्किल को? उसको अपना काम चाहिए। वो जिस काम को लेकर आपके पास आया है वो काम अगर उसका नहीं होगा तो आप बनते रहिए विद्वान, आप बनते रहिए जानकार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अपना काम चाहिए। तो फिर क्या होगा? जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको आप करने दीजिए, आप आवाज़ मत उठाइए। तो समय ये कह रही है कि आप भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाना बंद करिए। ये कभी बदलने वाला नहीं है तब तक जब तक कि इस पे कड़े कानून नहीं लाए जाते। और ये कड़े कानून कहाँ से आएंगे? ये कड़े कानून पार्लियामेंट से बनेंगे। कानून तो वही बनता है, लेकिन बनाने वाले जब खुद भ्रष्ट हो चुके हैं तो ऐसे कानून को कभी लाएंगे ही नहीं। कानून इस तरह का चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार करे उस पे 1 साल के अंदर सुनवाई हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए। अगर कि 1 साल के अंदर इसका निवारण हो जाएगा, फैसला आ जाएगा, तो शायद भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम हो जाए। खत्म की गारंटी कोई नहीं लेगा, लेकिन इतना हो जाने के बाद कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इस तरह के जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे तब तक लोग भ्रष्टाचार करेंगे, उन्हें डर नहीं लगेगा। उन्हें पता है कि आज भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा जाएगा उनके ऊपर, जेल से बाहर आ जाएंगे, मुकदमा 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, बाद में तब तक उससे पहले हो सकता है मर जाएं, फैसला आएगा। आज जो ज़रूरत है उसका पूरा कर लो। तो उनको जब तक ये पता है कि मुकदमा तो चलता रहेगा, अगर ये डर हो जाए कि नहीं मुकदमा 1 साल के अंदर फैसला आ जाएगा, हम जेल में चले जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, नागरिकता समाप्त हो सकती है, अगर ये डर हो जाए तो पैसा पकड़ाने से भी वो उस पैसा को नहीं पकड़ेंगे, छुएंगे नहीं, उस पैसे को लकड़ी से नहीं छुएंगे। लेकिन जब तक ये पार्लियामेंट से इस तरह का कड़ा कानून नहीं पास होता है तब तक कोई भय नहीं है, कोई भय है ही नहीं, कानून का कोई डर खौफ नहीं कानून का। जब तक कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा तब तक कोई भ्रष्टाचार कम होने वाला नहीं है। दुबई में, सऊदी में, चाइना में, बहुत सारी कंट्री हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं है क्योंकि वहां पे कड़ा कानून है, फांसी हो जाती है लोगों को। तो यहाँ पर कड़े कानून है भ्रष्टाचार को लेके, वहां पे भ्रष्टाचार कम है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रावधान है, कानून है, उतने कड़े नहीं है, लेकिन जो भी है उसका पालन ठीक से नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ जस्टिस डिले है, हमारे यहाँ जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं है। जिस दिन 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर फैसला आना शुरू हो जाए, लोग भ्रष्टाचार करना, मुनाफाखोरी करना, इस तरह का काम लोग बंद कर देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ना तो भ्रष्टाचार कम होगा, न ये बीमारी खत्म होगी। हमारे यहाँ जुडिशरी में भी ऐसे अफसर हैं जो डेस्क पे बैठ के तो लगता है कि बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये न्याय करेंगे, लेकिन न्याय नहीं करते। इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि छोटी छोटी बेलों में, जिसमें सामने से दिखता है कि दूर दूर तक इसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है, ऐसी बेलों को बैठकर वो खारिज कर रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं मिल रहा है। जिसमें पैसे नहीं मिल रहा है उन फैसलों में उन्हें सजा हो जाती है, पैसा मिल जाता है तो उनमें वो बरी हो जाते हैं। इस तरह के भी लोग बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ आप शिकायत करेंगे, किससे करेंगे?
हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो भ्रष्टाचार पे केवल बात कर लेना, भाषण दे देना, मैं भी भाषण दे रहा हूं, जस्टिस विद इन ईयर लागू जब तक इस देश में नहीं होगा तब तक ना तो ये भ्रष्टाचार कम होगा, ना तो कालाबाजारी कम होगी, ना मुनाफाखोरी कम होगी। दूसरी बात कि व्यक्ति का चरित्र बदलना चाहिए। भ्रष्टाचार केवल कानून बनाने से ही समाप्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार के लिए चरित्र में भी बदलाव होना चाहिए। जब तक व्यक्ति ये ना मान ले कि कोई गलत काम वो नहीं करेगा, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त ही नहीं होगा। अगर वो मान ले कि हमें गलत नहीं करना है, बिजली की चोरी कर रहा है, कह रहा है हम भ्रष्ट नहीं है, दूध में पानी मिला रहा है, कह रहा है कि हम भ्रष्ट नहीं है, खाने पीने के सामान में मिलावट कर रहा है, कह रहा है हम भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। हर जगह तो सब लोग जहां जो है वो हर काम में अपने वो लग रहा है कि कहां से हमको 10 रुपये ज्यादा मिल जाए। क्योंकि आज इस रील्स की दुनिया में, इस ऑनलाइन खरीदारी की दुनिया में हर आदमी का खर्चा बढ़ गया है। हर आदमी कंपैरिजन कर रहा है। जब रील्स देख रहा होता है तो केवल रील्स में उस व्यक्ति के गाने और व्यक्ति के बोल को नहीं सुन रहा होता है, बल्कि जो व्यक्ति रील्स बना रहा होता है बैकग्राउंड में उस पिक्चर को भी देखता है और उस पिक्चर के हिसाब से फिर अपने दिमाग में पिक्चर बनाता है, उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं। रील्स की दुनिया में, इस सोशल मीडिया के युग में, इस ऑनलाइन की खरीदारी के युग में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, ज़रूरतों को लोगों ने बढ़ा लिया है। हालांकि है नहीं वैसी ज़रूरत, लेकिन लोगों ने बढ़ा रखा है। अब बढ़ा रखा है तो वो सैलरी से या उनको जो काम का दाम मिल रहा है उससे उनका काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एक दूसरे के कंपैरिजन में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पूर्ति है उनकी उस इनकम से नहीं हो पा रही है और इस तरफ लोग भाग रहे हैं। तो चरित्र को भी बदलना पड़ेगा। केवल बोलने से, भाषणबाजी देने से नहीं होगा। समाज में, परिवार में, आप कहीं पे भी आपके द्वारा लगता है कि आपके द्वारा ये गलत किया जा रहा है तो उस पर तुरंत ब्रेक लगाइए और इससे बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तब ये पहले घर परिवार सुधरेगा, फिर समाज सुधरेगा। अन्यथा ये भ्रष्टाचार वाली बीमारी आज जो आप देख रहे हैं कल और भी विकराल होने वाली है, कोरोना की तरह पीछा करेगी और आप जान छोड़ाकर भाग नहीं पाएंगे। ये बहुत गंभीर बीमारी होने वाली है। इस पे बहुत ही बड़े आंदोलन की जरूरत है, लेकिन कभी इस पे आंदोलन नहीं हुआ। कोई ऐसा नेता निकल कर नहीं आया जो कहे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और ये लंबा आंदोलन करेंगे। आंदोलन हुआ है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, फीके पड़ जाते हैं। एक उनको मसाला दे दिया जाता है कि अब ऐसे होगा, लेकिन फिर उसी रास्ते पे चला जाता है। इसलिए मजबूत और कठोर कानून की आवश्यकता है भ्रष्टाचार पे। धन्यवाद।